साक्षी दृष्टा, राइट। साक्षी किससे? बाहर के सीन्स नहीं थे उस वक्त, अपने ही मन के अंदर के युद्ध से साक्षी। हाँ, अच्छे और बुरे दोनों के बीच में जो युद्ध चल रहा है, कर्म भोग सिर्फ शरीर का दर्द नहीं है, उसमें मानसिक दर्द, इमोशनल दर्द, जो भी मेंटल इम्प्रेशंस हैं, पुराने संस्कार स्वभाव हैं, वो सब बाबा कहते हैं मुरली में लास्ट में अटैक करते हैं, है ना। तो वो सब वो भी आ रहा है, और एक तरफ उन्होंने जो अपना पुरुषार्थ किया अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर बाबा के साथ अपना कनेक्शन, एकदम डीप कनेक्शन। तो एक तो वो एक तरफ, और एक दूसरी तरफ पुराने संस्कार स्वभाव और शरीर का दर्द सब कुछ खींच रहा है, और आत्मा जो है उन दोनों को साक्षी होके देख रही है। यही हमारा जीवन मुक्ति का पुरुषार्थ है। इसमें आत्मा जो साक्षी होकर जो युद्ध देख रही है मन के अंदर, दोनों योग बल का और कर्म भोग का, संस्कारों का और परमात्मा के साथ अपने सत्य स्वरूप में रहकर योग का, आत्मा दोनों से परे है। तो वो स्थिति को बाबा कहते हैं जीवन मुक्त स्थिति। और अगर आपको याद हो, अभी परसों की ही मुरली में बाबा ने जीवन बंधन और जीवन मुक्ति के बारे में बताया, राइट, कि जीवन मुक्ति मतलब क्या। अगर तुम जीवन मुक्ति लंबे काल का पुरुषार्थ नहीं है जीवन मुक्ति का, ये नहीं कि मैं लास्ट में जाके जीवन मुक्त बनूंगी, अभी इस सेकंड में मैं जीवन मुक्ति का अनुभव कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, कैसे पता चलेगा? उसके लिए एक बहुत सुंदर बाबा हमें सिंपल सा आत्मिक ज्ञान के बारे में बताते हैं। तो बाबा ने कहा था, ऐसे नहीं समझना कि अंत में जीवन मुक्त बनेंगे, नहीं, बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास, बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएगा। उसके पहले, हाँ जी, ये नीचे वहाँ पर छोटा सा वो दिया हुआ है, उसके पहले जब आप अभी जीवन मुक्ति बनो तो आप जीवन मुक्त स्थिति वालों का प्रभाव जीवन बंध वाली आत्माओं का बंधन समाप्त कर देगा। ये इतना प्रैक्टिकल है। तो पहले तो जब मैं आत्मा बिल्कुल अवेयर, मेरा अनादि स्वरूप, मेरा इटर्नल फॉर्म क्या है, 5 स्वरूपों की प्रैक्टिस में सबसे पहला कौन सा स्वरूप बाबा हमें बताते हैं? अनादि स्वरूप। क्यों नहीं सत्युग, क्यों नहीं वर्दी ऑफ वर्शिप, क्यों नहीं एंजल, क्यों नहीं ब्राह्मण, क्यों अनादि स्वरूप? हाँ, इटर्नल सत्य स्वरूप है। उस स्वरूप में स्थित होकर मुझे साक्षी होकर बाकी सारे स्वरूपों को भी देखना है। तो मेरे अनादि स्वरूप ही फाउंडेशन है। फिर जब मैं वो फाउंडेशन जो अनादि स्वरूप है मेरा, जिसमें कोई मेरे पास बॉडी है नहीं, मेरे पास लैंग्वेज है नहीं, लैंग्वेज क्या है आत्मा की? साइलेंस। मेरे पास थॉट्स हैं नहीं। तो कुछ भी चेंज हो रहा है अनादि स्वरूप में? अभी भी आप यहाँ आत्मा बैठी हैं, हाँ, शरीर को लेकर, अपने माइंड को भी लेकर आप आत्मा यहाँ बैठी हैं। कुछ भी आपके अनादि स्वरूप में परिवर्तन आ रहा है? एक्चुअल में नहीं। पर ऐसा क्यों महसूस होता है कि मेरी हर सेकंड मेरी फीलिंग जैसे कुछ मुझे अलग फील हो रही है ना? अभी 1 मिनट के लिए अच्छा लग रहा हो सकता है, फिर 10 सेकंड बाद कुछ और फीलिंग आ रही होगी, फिर 15 सेकंड बाद कुछ और इमोशन आ रहा होगा, फिर थोड़ी देर बाद ऑर्डिनरीनेस आ जाएगी फीलिंग में, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा एंथुजियाज्म, उमंग, उत्साह आ जाएगा थोड़ी देर में, फिर थोड़ी देर में कुछ और फीलिंग आ जाएगी, राइट? कॉन्स्टेंटली बदल रहा है ये सब, मानेंगे आप सब? तो आप ये जो चेंजिंग फीलिंग्स, चेंजिंग थॉट्स, चेंजिंग इमोशंस, चेंजिंग मूड्स एंड द स्टेट्स ऑफ द माइंड है, या आप वो ऑब्जर्वर हैं ब्रह्मा आत्मा की तरह जो उस चेंजिंग संस्कारों को अपने सामने आते हुए देख सकती है
और साथ ही साथ अपने अंदर जो दिव्य संस्कार हैं, मैं साइलेंट स्वरूप आत्मा उन संस्कारों को देख सकती हूँ। तो मैं आत्मा, हाँ, तो मैं आत्मा ऑब्जर्वर हूँ और मेरे अंदर गुड पर्सन और बैड पर्सन दोनों संस्कार इटर्नली रिकॉर्डेड हैं। संस्कार किस फॉर्म में सामने आते हैं मेरे हर मोमेंट? संकल्प, वर्ड्स, थॉट्स, फीलिंग्स, मूड्स, और फिर एक्शन में भी आएंगे। हर सेकंड ये खेल चल रहा है मेरे अंदर। देयर इज अ कांस्टेंट एक्टिविटी मुझ आत्मा के अंदर, कांस्टेंट एक्टिविटी चल रही है ना? तब बाबा कहते हैं तुम छोटी सी बिंदु हो और तुम बिंदु के अंदर 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। किस रूप में भरा हुआ है? हाँ जी, संस्कारों के रूप में, है ना? संस्कारों के रूप में भरा हुआ है ये। संस्कारों और संकल्पों के रूप में ये 84 जन्मों का पार्ट मेरे अंदर भरा हुआ है। तो अभी भी मैं टाइनी सी पॉइंट अनमैनिफेस्ट रियलिटी हूँ, जिसके अंदर से ये अभी मैनिफेस्टेशन चल रहा है। तो मैं आत्मा स्टिल और साइलेंट हूँ। इटर्नली मीन्स नो बिगिनिंग नो एंडिंग, इट नेवर चेंजेस, है ना? इटर्निटी का मतलब टाइमलेस, चेंजलेस। तो मेरा वो ट्रूथ, चाहे मेरा शरीर कितना भी चल रहा है, चाहे मेरा मुख कितना भी बोल रहा है, चाहे मेरा मन कितना भी सोच रहा है, क्या मेरा ट्रूथ चेंज हो रहा है साइलेंट और स्टिलनेस का? नहीं हो रहा है। पर क्यों ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, मैं तो ये मूविंग बॉडी हूँ, टॉकिंग माउथ हूँ? ऐसा क्यों फील हो रहा है? बिकॉज हमने मूवमेंट ऑफ द बॉडी, टॉक ऑफ द माइंड, लैंग्वेज जो माइंड के अंदर कॉपर एज से हमने सीखी है, वो थॉट्स, वो वर्ड्स, वो एक्शंस, उनसे हमने इतनी आइडेंटिटी आत्मा ने बना ली है कि वो अपने आप को भूलकर इस बॉडी के मूवमेंट से अपनी पहचान बनाती है, इस माइंड के मूवमेंट से अपनी पहचान बनाती है, ये जो मुख से शब्द निकल रहे हैं उससे अपनी पहचान बनाती है। पर मैं ये सब कुछ करते हुए, ये सारी एक्टिविटी में होते हुए भी, मैं आत्मा जो मेरा अनादि स्वरूप है, ये मेरे अंदर ये सारी एक्टिविटी चल रही है। आप बॉडी के अंदर है या बॉडी आपके अंदर है? आत्मा के अंदर है या आत्मा बॉडी के अंदर है, या दोनों? हाँ, दोनों, राइट, दोनों। पहले बॉडी आत्मा के अंदर है ब्लूप्रिंट के रूप में, संस्कारों की ब्लूप्रिंट के रूप में, है ना? और फिर उन संस्कारों के अनुसार नेचर एक टेलर है ना? और नेचर जो टेलर है, वो टेलर और आत्मा जो है वो डिज़ाइन कैरी करती है अपने अंदर। और नेचर जो टेलर है, और जब आत्मा का पार्ट जैसे खुलना होता है, उस पार्ट अनुसार, उन संस्कारों के अनुसार वो टेलर उसको, जैसे ड्रेस को स्टिच करता है ना, वैसे ये बॉडी तैयार करता है। और मेरे अंदर जो संस्कार है उस अनुसार फिर वो बॉडी मैनिफेस्ट होती है। तो मुझ आत्मा के अंदर पहले बॉडी है ना? मुझ आत्मा के अंदर ये 84 पार्ट्स की बॉडी है, 84 पार्ट्स की कॉन्स्टेंटली चेंजिंग संस्कार है, मुझ आत्मा के अंदर है ये, है ना? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी भी जो एक्टिविटी हो रही है मुझ साइलेंट और स्टिल आत्मा के अंदर हो रही है, मुझ में कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ऑल्दो टाइनी सी पॉइंट, मेरे अंदर ये जो संस्कार कॉन्स्टेंटली, और मेरे अंदर एक तरह के संस्कार हैं कि कई तरह के संस्कार हैं? 84 जन्मों के संस्कार हैं मेरे अंदर। और बाबा क्या बोलते हैं, संगम युग में क्या होगा बच्ची? तुम्हें अपना एब्सोल्यूट ट्रूथ पता होना ज़रूरी है, जिसमें कोई डुअलिटी और द्वैतता नहीं है। तो तुम्हें पहले अपना साइलेंट एब्सोल्यूट ट्रूथ, जिसमें कोई द्वैतता डुअलिटी नहीं है, वो पता हो। अब तुम उस स्मृति में मेरे साथ बैठकर अपने अंदर की डुअलिटी को देखो बच्ची, मन के अंदर जो डुअलिटी चल रही है।
एक संस्कार बोलता है, जो हमने अभी देखा ना पहले, जैसे ये संस्कार बोलता है मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे कॉफ़ी अच्छी नहीं लगती। अब ये मुझे एब्सोल्यूट आत्मा के अंदर जो साइलेंट है, जिसके पास कोई भाषा नहीं है, मन के अंदर जो रिकॉर्डेड भाषा है, उसमें से एक संकल्प आता है मुझे कॉफ़ी पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक कॉफ़ी। तो दूसरा जो अच्छा वाला संस्कार है वो बोलता है कि अच्छी बात है ना, कॉफ़ी पसंद नहीं है तो कॉफ़ी मत पियो, राइट? तो वो दूसरा संस्कार है जो अच्छा वाला संस्कार है, दूसरे संस्कार से बात कर रहा है। क्या मैं ये दोनों ही थॉट्स हूं? नो। हु एम आई? I am the one who is the observer of both the thoughts. I am neither the one who does not like coffee, nor am I the one who's saying it's good that you don't like coffee, so don't drink it. मैं दोनों ही नहीं हूं। मैं एक एब्सोल्यूट साइलेंट ऑब्जर्वर हूं, जिसके पास कोई शब्द नहीं है, कोई भाषा नहीं है, कोई भी थॉट्स भी नहीं है, ना कोई बॉडी है, ना कोई लाइक्स है, ना कोई डिसलाइक्स है। अपने आप को स्तर पे जानना बहुत ज़रूरी है, तो ही मैं इस मोमेंट में भी जीवन मुक्त हूँ। मेरे मन के अंदर दो तरह के थॉट्स आ सकते हैं, तभी बाबा की इसको एक ये लैंग्वेज जो बाबा वर्ड्स यूज़ करते हैं, बाबा की मुरली भी क्या है? बाबा की खुद के पास कोई भाषा नहीं है, वो ब्रह्मा के मन को यूज़ करते हैं, फिर उसकी भाषा को लेकर उसको शब्दों में लाते हैं, है ना? इसलिए बाप दादा को अलग नहीं कर सकते हम, दोनों साथ ही हैं। हाँ, दो डबल इंजन हमारे लिए, उनको अलग नहीं किया जा सकता, है ना? तो परमात्मा भी ब्रह्मा के मन को यूज़ करते हैं और फिर भाषा को शब्दों में लाकर हमारे साइलेंट ट्रूथ की तरफ पॉइंट करते हैं। तो मुरली इज़ नथिंग बट अ पॉइंटर फ्रॉम गॉड टू द सोल कि ये तुम्हारा जो ट्रुथ है ना बच्ची, वो साइलेंट है। ये संकल्प भी जो मुरली में है, वो संकल्प मुरली के मैं तुम्हें दे रहा हूँ ताकि वो तुम्हें पता चले कि वो तुम्हारे साइलेंट ट्रुथ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। इसलिए बाबा क्या बोलते हैं अव्यक्त मुरली में, कई बार बोलते हैं, मैं शब्दों में और साउंड में आता हूँ, क्यों? तुमको साउंड से परे ले जाने। साउंड कौन सी? ट्रक का हॉर्न? नहीं। साउंड कौन सी? मोबाइल फोन का साउंड? नहीं, संकल्पों की साउंड। संकल्पों की साउंड से परे ले जाने, जो लैंग्वेज सीखी हुई है ना माइंड ने, उससे परे ले जाने। अगर आज मुझे कोई फ्रेंच में गाली भी देगा ना हंस के, मुझे पता भी नहीं चलेगा मैं हंस रही होंगी। क्यों? हाँ, मुझे समझ ही नहीं आती वो भाषा, तो वो गाली भी दे रहा है तो मुझे पता नहीं चल रहा है। तो मुझे मन की भाषा क्यों समझ आ रही है इतनी? किसने सिखाई वो मन को भाषा? मन ही क्रिटिसाइज कर रहा है अपने पार्ट को। मुझे अपने पार्ट से संतुष्टता नहीं है, मेरा पार्ट ऐसा क्यों है, मैं क्यों खुश नहीं रह सकती, बाबा ने इतना तो ज्ञान दे दिया, पता नहीं मैं कब ठीक होंगी। ये मन की भाषा चल रही है। अगर आप इसको है ना सिर्फ एज ट्रक के हॉर्न की तरह देखेंगे ना, जिसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई लैंग्वेज वर्ड्स नहीं है उसमें, वो भी एक साउंड है और ये भी माइंड के जो वर्ड्स है ना, ये भी एक साउंड है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। डोंट गिव इट मोर इम्पॉर्टेंस देन वॉट इट इज़। मन के संकल्पों में कोई भी ताकत ही नहीं है ना? जैसे अभी हम आज शाम को पार्ट में जैसे जहाँ पे रुके हुए हैं हम, तो वहाँ पर जैसे डाइनिंग टेबल पे आप बैठे हैं, कोई कुछ बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है, राइट? अलग अलग टॉपिक्स तो चलते हैं ना सबके। अब मुझे तो कोई भाषा ही समझ नहीं आती है, तो फिर मैं क्या जज करूँगी, मैं क्या किसी को कुछ बोलूँगी? नहीं आती, मुझे समझ ही नहीं आती कोई भाषा। मुझे साइलेंट भाषा पता है, मुझे ये पता है वो भी आत्माएं टाइनी सीड्स हैं, जैसे मैं टाइनी सीड हूँ। उनके जो बोल रहे हैं, वो जो भी लौकिक बातें भी हो रही हैं, मैं कौन और वो कौन?
साइलेंट लिविंग बीइंग्स। बाकी जो उनकी स्क्रिप्ट के अनुसार उनको जो डायलॉग्स उनकी पार्ट में उस अंडरस्टैंडिंग के लिए इस मोमेंट में जो बोलने हैं वो बोल रहे हैं। मुझे क्या लेना देना किसी डायलॉग से? मुझे तो वो भाषा फ्रेंच लगती है ना। क्या लगती है? फ्रेंच लगती है। तो आपको कोई फ़र्क पड़ेगा कि सामने वाला क्यों ऐसी बातें कर रहा है, क्यों कोई पॉलिटिक्स की बात कर रहा है या बिजनेस की बात कर रहा है? आपको ऐसा फीलिंग आएगी? और मन में आ भी रही है अगर वो फीलिंग, आपको आपके मन की भाषा समझ आती है क्या? आती है? नहीं आती है। तो आप कहाँ होते हो? आपकी आंखों के आगे एक सीन चल रहा है, आपका माइंड उसको देख के उसके लिए एक इमेज बताती हूँ, उससे बहुत क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये आपका माइंड, तो आत्मा के अंदर से बॉडी बाहर आई है, फिर आत्मा ने उस बॉडी को पहना है, राइट? फिर आत्मा ने उस बॉडी को पहना, ट्रू? ट्रू। तो अब मुझ आत्मा ने इस बॉडी को पहना। मान लीजिए मैं कुछ बना रही हूँ किचन में हाथों के द्वारा, आत्मा तो साथ में वो कैसे बना रही हूँ वो भी दिख रहा है, और साथ ही साथ दूसरी बातें भी चल रही है, इधर उधर के संकल्प थॉट्स भी चल रहे हैं साथ में माइंड में। हो सकता है ऐसा? पॉसिबल है? पॉसिबल है। पर मैं कौन जो बाबा के साथ कंबाइंड बाहर जो एक्शन चल रहा है उसको भी देख सकती हूँ, मन में जो थॉट्स चल रहे हैं उसको भी देख सकती हूँ, पर मैं अपने साइलेंट ट्रूथ में बैठकर इन दोनों लेयर्स को देख रही हूँ, माइंड और बॉडी के एक्शन को भी। पॉसिबल? दिस इज जीवन मुक्ति।